अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको रेशे वाले कबाब बनाना बता रही हूँ। ये देखें, ये आधा किलो से ज़रा सा ज़्यादा होगा और इसके मैंने मटन के पार्चे निकलवा लिए थे रान के, तो उसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया। उसको मैंने कुचल भी हैमर से कुचल भी लिया था। देखिए कुछ लवा नज़र आ रहा है क्योंकि जल्दी गलाने ना, तो कबाब भी है, तो इसको मैंने कुचल लिया था। इसको इस तरह मैंने घर पे ही स्लाइस बना लिए थे इसके। ये देखें आप चाहें तो मटन का ले लें और मुर्गे का सीना ले लें, कुछ भी ले लें, वो तो इसी अंदाज में बनाएं, इंशाल्लाह मज़े के बनेंगे। मटन के अगर चाहें तो पसंदों के अंदाज में वो बना लें और उसके अंदर एक एक पीस करके 2-3 पीस है ना स्लाइस में लगा लेना, तो वो भी वही हो जाएंगे। ये मैंने अब 2 चमचे कच्चे पपीते के डालें ताकि ज़रा गलावट आ जाए, नरम बन जाए, बहुत मज़े के। ये है गरम मसाला। गरम मसाला देखें, गौर से देखें। आधा चमचा काला ज़ीरा, 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा और आधा चमचा सौंफ, 1 चमचा साबुत धनिया। और ये देख लें कितनी सारी, मैंने 15 हैं शायद मेरे ख्याल से काली मिर्चें, और ये हैं 4-5 लौंगे, और ये छोटी इलायची, और ये है बादन का एक फूल, और ये दालचीनी का एक टुकड़ा है, और ये 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने खोल ली थी। ये फिलफिल दराज है, इसके बगैर कबाबों में मज़ा नहीं आता। 1 बड़ी है, 2 छोटी हैं। ये 1 किलो का मसाला है, मगर मैं आधा किलो बना रही हूँ, मैं कम डालूँगी। अच्छा, ये है क्या नाम है कबाब चीनी। देख लें आप, 15 दाने हैं, 10 दाने हैं। और ये जवतरी है, जायफल नहीं है, जवतरी है खाली। ये मैं इसको, तवा मेरा वो फ्राई पैन गर्म है तो ये जल्दी से हो जाएगा। ये मैं खोल के डाल रही हूँ दालचीनी के दाने, वो बड़ी इलायची के दाने। अब ये जैसा आपको देखो हल्का हल्का धुआं भी उठने लगा, और ये क्योंकि फ्राई पैन गर्म था और पट की आवाज़ भी आने लगी। हल्की आंच कर रही हूँ मैं। हाँ, ये साबुत धनिया ज़ीरा जलने ना पाए, नहीं तो कबाबों का मज़ा बदल जाएगा। सिर्फ इसका हमने तेल निकालना है बस। ये हालांकि ये देखिए मैंने फटाफट बड़ी प्लेट में डाला, उसकी हवा निकाल रही हूँ ताकि ये मज़ा ना बदल दे अपना गरम मसाला। अब मैं इसको है ना पीस लूँगी बारीक। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। देखो ये मैं डाली, आधा चमचा है, ये आधा किलो है तो आधा चमचा पिसी मिर्चें। आधा किलो से ज़रा सा बना, 300 ग्राम समझ लें, 400 ग्राम समझ लें। और ये है आधा चमचा हल्दी का, और ये 1 चमचा डाल रही हूँ नमक का। ये मेरी बाज़ार की प्याज है, ब्राउन जो प्याज आती है शॉपर में, तो ये 2 चमचे में डाल रही हूँ प्याज के। और ये आप भी ला के रखें, इमरजेंसी कभी कभी काम आ ही जाती है। और ये आधी प्याली ना उसकी डाल रही हूँ। ये सर 1 पाव 250 ग्राम की होती तो आधा पाव 125 ग्राम की, इस तरह मैंने दही डाली है। और ये 1 चमचा लहसुन अदरक पिसा हुआ। जब वो कबाब तैयार होते हैं, आपको पता है जो स्टेज मैं बताती रहती हूँ, वहाँ पर आप दही और मिर्चें, हल्दी, नमक ये 4-5 हैं हरी मिर्चें मैं पीसूँगी, गरम मसाला पीसूँगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। जितना डालूँगी मैं आपको बता दूँगी। ये देखें, मैंने ये जो पार्चे थे मैंने जिग जैग अंदाज में मैंने इसको पिरो दिए, यूँ करके। ये देखें जिग जैग अंदाज में मैंने पिरो दिए थे। और छोटे पीस हैं तो 2-3 पीस इकट्ठे कर लें, कोई मसला नहीं। अब मैं देखें इसमें डाल रही हूँ ये 1 कसूरी मेथी का चमचा, निकल ही नहीं रही तो मैं इस तरह झटक रही हूँ। 1 चमचे बराबर मैंने कसूरी मेथी डाली। और ये क्रीम है, घर क्रीम नहीं, अपने घर की मलाई है। क्रीम भी मलाई से ही बनती है, जब घर में कोई चीज़ है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करें। अब इस चक्कर में बैठ रहे हैं, क्रीम आए बाज़ार से तो इस्तेमाल करें, पकाएं।
और मैं तो वैसे भी बस इमरजेंसी करती हूँ, जो मुझे क्या पकाऊँ ला भाई ये पका लो। ये 1 भर के चमचा मैंने गरम मसाले के डाल दिए थे, जितना मैंने अभी बताया पूरा फुल। और दही देखो बची हुई है, सामने रखी हुई है, और ये 1 नींबू डाल रही हूँ। ये देखिए मिला रही हूँ इसको। मज़े के आप ज़रूर बनाएं, और मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि वीडियो देखने से पहले ही सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। ये मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, तेल इस्तेमाल नहीं करी, मैंने घी इस्तेमाल किया है। मैंने घी रख दिया हल्की आंच पे। अब मैं इस तरह से ये कबाब रख रही हूँ। ये मैं सारा मसाला जो बचा था वो डालेंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी फिर। ये देखिए अब मैं ये जो कटोरे मसाला था ना, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला, और पानी में इसमें थोड़ा सा डाली ताकि गल जाए, क्योंकि मैंने रखे नहीं ना वो लगा के, पपीता लगा के रखा नहीं था। आप रखें तो आप फिर भी थोड़ा सा पानी 1-2 चमचे डाल ही दें, ताकि नीचे से मसाला लगे नहीं। अब ये तैयार हो जाएंगे, तैयार हो गए मतलब झटपट तैयार हो गए। अच्छा, अगर बाद में आप ये महसूस करें कि ये इसमें मिर्चें तेज़ हो गई, खटास तेज़ हो गई, अब क्या करें, क्योंकि मैं शोरबा तो डलता नहीं है। आपके पास ये प्याज होगी, प्याज के 1-2 चमचे, 1 चमचा जितना भी आप महसूस करें आप डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि प्याज ही फूल जाए। ये मैं हल्की आँच में रख रही हूँ। और ये खैर प्याज अगर बिलफर्ज प्याज नहीं है तो 4 खाने वाली प्याज है ना करके, और वो डाल दें। कच्चापन आ गया, ज़रा से सौते कर लें 2 मिनट के लिए, बस देखो ये तैयार हो गया। बहुत मज़े के बने, बहुत लजीज बने थे, बहुत नरम बने थे। आप भी ट्राई करें। मगर प्याज और टमाटर जो मैंने रखा है, प्याज टमाटर और दही का रायता, ये तो लाजमी चीज़ है। प्याज तो ज़रूर हो कबाबों के साथ, उस जान है कबाबों की प्याज। इसी तरह काट के अपने साथ प्लेट में रखें, ज़रा अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो मज़ा ही आएगा। मौसम ख़राब है, खांसी नज़ला हो रहा है। ये मसाला कितना ज़बरदस्त मसाला बना। ये जो सामने गरम मसाला है ना, इसका मैंने 1 चमचा भर के डाला था दोबारा। मुझे गरम मसाले की खुशबू कम लग रही थी और वो मिर्चें भी कम थी, मैंने इसी वजह से मिर्चें कम डाली थी, क्योंकि इसमें गरम मसाला ज़्यादा जाता है कबाब वाली स्टाइल, कबाब वाली चीज़ जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इससे फिलफिल दराज होती है ना, और कबाब चीनी होती है, उसका मज़ा आता है। ये मसाला कितना ज़बरदस्त बना। अब अदरक पुदीना ये मैंने सजावट के लिए रखा है, वैसे आप अंदर डाल दें, अदरक भी डालें और पुदीना भी, जैसे दमाने से पहले इसमें डाल दें। ये देखें, मैं बता रही हूँ गरम मसाला मैंने 1 और डाला था। ये देखें, ये 1 किलो का था ना, मैंने पहले ही बता दिया था 1 किलो का गरम मसाला है, ये आधा किलो के थे, आधा किलो से ज़रा आगे पीछे ही बस। ये रायता है, रायता तो जान होता है, प्याज कबाबों की जान, रायता और प्याज और टमाटर, ये सब चीज़ें कबाबों की जान होता है। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, मैंने बीच में ही बोल दिया था।